जय जोहार जय मूल्यवासी मो रतन कुमार पुटी एमएन न्यूज ओडिशा को स्वागत करुछे। बर्तमान आम पाखे अछंती बर्तमान उपस्थित अछंती राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल। आमे सीधा सड़क तांकोटारु प्रतिक्रिया नबा ओबीसी मानकर जो हक अधिकार को नहीं जो लड़े लड़ुचंती एवं जनगणना को जे लड़े लड़ुचंती एवं सारा देश में लड़े लड़ुचंती तार कौन सब आगामी दिन को लड़े रही है किपरि ए संघर्ष को आगामी दिन को समस्त ओबीसी मान को नहीं लड़े लड़ी पारे या आम प्रतिक्रिया नवा। प्रथमतः आम एमएन न्यूज ओडिशा को स्वागत करवा। सर एमएन न्यूज ओडिशा को स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर आपने जो ओबीसी का एक जनगणना को लेकर भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के एक संगठन चला रहा है और इस संगठन के माध्यम से ओबीसी का हक अधिकार कर लिए भी लड़ रहे हैं और जाति आधारित जनगणना कर भी लड़ रहे हैं और सारा देश में अब संगठन भी चला रहा है और संगठन का लेकर ओबीसी लोगों से क्या प्रतिक्रिया आ रहे हैं? देश भर में पिछड़े वर्ग के लोग बहुत बड़े पैमाने पर संगठन के साथ जुड़ रहे हैं और लोगों को एक तलाश थी कि कोई नेशनल लेवल का प्लेटफार्म लोगों को मिले जो उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़े। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभी वो नेशनल लेवल का प्लेटफार्म बन गया है जिस पर देश भर के ओबीसी इकट्ठा हो रहे हैं। तो अभी आपने ओबीसी जनगणना को लेकर भारत भर भी भारत बंद किया था 24 मई को। उड़ीसा सरकार से तरफ से उसको लेटर जारी करके समर्थन भी किया था। तो यहाँ बाद में उड़ीसा सरकार से तरफ से केंद्र सरकार से तरफ से जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या सब प्रतिक्रिया आ रहा है? जाति आधारित जनगणना स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। संविधान में जो जाति आधारित जनगणना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गणना करेगी तो ही जाति आधारित जनगणना संवैधानिक होगी। स्टेट गवर्नमेंट की गिनती को सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी नहीं मानेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोर्ट मानेगा नहीं मानेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने को बैकवर्ड कहते हैं, तो एक बैकवर्ड कहने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो जाति आधारित जनगणना नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए, मगर वो कर नहीं रहे हैं। तो इससे लगता है कि आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद किया था और अभी हम दोबारा फिर भारत बंद करेंगे। जी सर, अभी केंद्र सरकार से तरफ से हर घर में तिरंगा ऐसे मुद्दा चल रहा है, तो ओबीसी लोगों के साथ मुद्दा के क्या संपर्क है? देश में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो देश के मूल निवासी और देश के ओरिजिनल मूल निवासी होने की वजह से वो तिरंगा फहराएं तो भी मूल निवासी है, तिरंगा ना फहराएं तो भी मूल निवासी हैं। तो इस प्रकार का प्रोपोगंडा सरकारें इस वजह से करती हैं ताकि जो उन्होंने गलत काम किए हैं उस पर पर्दा डाला जा सके और जनता को ही दिखाया जा सके कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम तो असल मूल निवासी है, तो हम तो जन्मजात राष्ट्रवादी हैं, स्वभाव से राष्ट्रवादी हैं, स्वतः ही राष्ट्रवादी हैं। हम मूल निवासियों के मन में राष्ट्र के खिलाफ कभी कोई भावना ही नहीं आती है। हम झंडा फहराएं तो भी नहीं आती है, ना फहराएं तो भी नहीं आती है। झंडा फहराना चाहिए, मगर जो लोग देश के विरोध में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, राष्ट्र की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, जो देश के असल मूल निवासी हैं उनको अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं, वो लोग झंडा फहरा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ये जो दिखावा है, ये दिखावा नहीं करना चाहिए, उनको वास्तविक काम करना चाहिए। ये दिखावा करके हमारे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं इसलिए हमारे समर्थन में खड़े रहो। कांग्रेस बीजेपी में कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा राष्ट्रवादी है, इसका कंपटीशन चल रहा है झंडे फहराने में। तो सवाल ये है, अभी तक जिन लोगों ने झंडे नहीं फहराए थे, जो सरकारें गई तो वो राष्ट्र की सरकारें नहीं थी, वो अमेरिका ब्रिटेन की सरकारें थी, वो भी तो यहीं की सरकारें थी ना। तो ये प्रोपोगंडा करने का, राष्ट्र के नाम पर प्रोपोगंडा करके देश के बैकवर्ड क्लासेज को खास तौर से गुमराह करके अपने वंचित का करने का ये कार्यक्रम चल रहा है। यही कार्यक्रम गांधी कांग्रेस ने चलाया था आजादी के समय में। अंग्रेजों के समय में जो आदमी ये बात कर लेता था कि आजादी में हमको क्या मिलेगा, उसको कांग्रेस वाले आरोप लगाते थे तो अंग्रेजों का पिट्ठू है, देशद्रोही है, ये तो देशभक्त है ही नहीं। आज आरएसएस वाले यही काम कर रहे हैं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं।
तो उनको नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो झंडा फहराएगा वो राष्ट्रभक्त है। 85-90% आबादी देश की अधिकार वंचित है। आप उनको मुख्यधारा में लाना नहीं चाहते तो सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही तो आप हो, जो राष्ट्र के 85-90% आबादी को मुख्यधारा से दूर रखना चाहते हो, उसकी गणना तक नहीं करना चाहते। आप कुत्ते की करते हो, हिजड़ों की करते हो, जानवरों की करते हो, मगर आप 52% आबादी की गणना तक नहीं करते हो। राष्ट्र के तो वो भी है ना 52% लोग जो जनगणना की मांग कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं करते हो। 83 करोड़ लोग भुखमरी अर्ध भुखमरी के शिकार हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं करते हो। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसान कह रहे हैं हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। देश के विकास के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो, और झंडा फहरवा करके आप अपनी सारे काली करतूतों को आप छुपाना चाहते हो। तो ये साजिश भी देश के लोगों को समझने की जरूरत है। सर, यदि सरकार ने आपकी मांग को पूरी नहीं किया, जाति आधारित जनगणना को भी पूरी नहीं किया, आने वाले समय सर आप क्या करेंगे? जाति आधारित जनगणना सरकार नहीं मानेगी तो लोग सरकार को बदल देंगे। अभी पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हो रहे हैं, वैसे हम लोग दिल्ली घेरने का अभियान चलाने वाले हैं। अभी संसद भवन घेरेंगे, हम ही लोग ने चुन के भेजे हैं संसद में लोगों को। तो मान लो 1 करोड़ ओबीसी पहुंच गया, 52 करोड़ है, 51 करोड़ मान लिया नहीं आएगा, 1 करोड़ आएगा। 1 करोड़ आ गया। SC ST के लोग हमको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो 1 करोड़ वो भी आ जाएंगे, तो 2 करोड़ तो ऐसे हो गए। 2 करोड़ लोग संसद के बाहर बैठेंगे शांतिपूर्वक और ये बोलेंगे सांसद महोदय लोग आप अंदर हैं और हम लोग बाहर आ गए हैं, हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, आप जाति जनगणना पर फैसला करो। अगर आप जाति जनगणना पर फैसला नहीं करते हो तो बाहर निकलने पर आपके साथ क्या करना है ये फैसला हम लोग करके आके बैठे हैं दिल्ली में। अगर ऐसा आंदोलन हो जाएगा तो आपको लगता जाति जनगणना पर फैसला नहीं होगा? जाति जनगणना पर फैसला होगा। जो लोग नहीं करेंगे उनको जनता बदल देगी, और जो कराना चाहते हैं उनको जनता ले आएगी सत्ता में, तब तो हो जाएगा ना। धन्यवाद सर। आमर बर्तमान आपण प्रतिक्रिया सीधा सड़क भाव में देखुले आमर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल ठार आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया आपण मैंने देखुले। MN न्यूज रतन कुमार पुर्ती रिपोर्ट, ओडिशा।